हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 5 के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 है। इसका नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। देखिए उर रेहला है, ठीक है। रेहला में जो है कि किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, कि कौन अपनी यात्रा के बारे में इस किताब में लिखता है। तो कौन लिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर अपनी यात्रा के बारे में इस किताब में लिखता है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, ये ऑप्शन में दिखा देता हूँ। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किससे कहा जाता है? तो उसे ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो को कहा जाता है। अगर पूछा जाता कि मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो वेनिस के रहने वाले थे। वेनिस यानी कि वेनिस इटली के रहने वाले थे। ठीक है, वेनिस इटली के यात्री थे जो कि भारत आए थे, भारत की यात्रा में आए हुए थे। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, किस सुल्तान के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया? देखिए इब्न बतूता का बात कर रहा है कि इब्न बतूता भारत किस सुल्तान के शासन काल में आया था। ठीक है, तो किसके शासन काल में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चौथा नंबर देखिए, अलबरूनी भारत किसके साथ आया? अलबरूनी बात कर रहा है, अलबरूनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी भारत किसके साथ आए थे? तो महमूद गजनी के साथ आए थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर। फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन के, बर्नियर ने अपनी प्रमुख रचना किसे समर्पित की? बर्नियर जी अपनी प्रमुख रचना जो है उसे किसे समर्पित की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, लुईस 14वें को समर्पित की थी। ठीक है, छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस विदेशी यात्री ने सती प्रथा का उल्लेख किया? देखिए सती प्रथा भारत में काफ़ी कॉमन था उस समय। ठीक है, जिस समय ये विदेशी यात्री आए हुए थे काफ़ी कॉमन था सती प्रथा यहाँ पर देखा गया था कि पति के मर जाने पर उसके विधवा पत्नी को उसके साथ ही चिता के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। ठीक है, तो किस विदेशी यात्री ने इसका वर्णन अपनी किताब में किया है? तो लगभग सभी यात्रियों ने किया। ये अलबरूनी ने भी, इब्न बतूता, बर्नियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी सही आंसर। ठीक है, इनमें से सभी होगा इसका सही आंसर। सातवें नंबर आते हैं कि अब्द अल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? देखिए पहले यहाँ नमक लिखा गया है, यहाँ नामक है। ठीक है, कि अब्द अल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? तो इसने किसका यात्रा वृत्तांत को पढ़ा है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। तो ये आंसर होगा क्या? इब्न बतूता। पढ़ते हैं आठवें नंबर में, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था, तो मोरक्को से भारत आए हुए थे। ठीक है, 9 नंबर देखिए, नारियल की तुलना पान के सिर से किस यात्री ने की है? नारियल जो होता है उसका तुलना पान के सिर से किया था। तो ये इसकी तुलना करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता थे। ठीक है, जो कि मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, मोरक्को के रहने वाले थे इब्न बतूता। नेक्स्ट आ जाते हैं 10वें नंबर में, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो अल बरूनी का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और इसने अल बरूनी में किताब लिखा था, किताबुल हिंद। क्या लिखा था? किताब उल हिंद। काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है जिसमें 80 अध्याय थे। ठीक है, अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखा था? किताबुल हिंद, जिसमें 80 अध्याय है। और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। फिर बढ़ते हैं 11वें नंबर, बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? देखिए बर्नियर का बात क्या होता है, बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इब्न बतूता भारत में कितने वर्षों तक रहा? पहले तो हम लोग बर्नियर पढ़ रहे थे जो कि बर्नियर 12 वर्षों तक रहा था, लेकिन इब्न बतूता जो है भारत में 14 वर्षों तक रहा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 13 नंबर, किताबुल हिंद एक विशाल ग्रंथ है, इसमें कितने अध्याय है? मैंने अभी पहले ही बताया कि किताबुल हिंद का जो है, किताबुल हिंद एक विशाल ग्रंथ है और इसके कितने चैप्टर है, कितने अध्याय है? तो इसमें 80 अध्याय है। ठीक है, 80 अध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 14वें नंबर, मार्को पोलो कौन से देश से आया था? मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर डी, इटली के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 15 नंबर आते हैं, इब्न बतूता ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता ने लिखा था तहकीक ए हिंद। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर।
16 नंबर देखिए, मौर्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री कौन था? यूनानी विदेशी यात्री कौन थे? रॉबर्ट सी वेल, मैगस्थनीज, इब्न बतूता, बर्नियर। देखिए इनमें से जो है मौर्य काल में आने वाले थे यूनानी यात्री थे वो थे मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज थे और ये राजदूत थे। ठीक है, राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। 17 नंबर, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी के बाद क्या है? अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी के साथ। ये इस लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी इसमें करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18वें नंबर में, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, GS लीबी देव को कहा गया है। ठीक है, 19 में देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? अपनी यात्रा जो है, पूरा यात्रा जो किया था उस पर पूरा यात्रा का विवरण जो है ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी अरबी भाषा में किया। अपना यात्रा वृत्तांत जो है अपना किताब में जो लिखा है वो अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है, 20वें नंबर को देख लेते हैं। 20वां नंबर क्या है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर, देखिए लिख लेते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी इसका सही आंसर होगा। 21वां नंबर आ जाता है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता जो है भारत किसके किसके सुल्तान के शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इब्न बतूता किस सुल्तान के समय आया था? ये आ गया 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 22वां क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? रेहला, ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया? फ्रांसवा जो बर्नियर है, देखिए फ्रांसवा बर्नियर है ना, और इस पर इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है फ्रांसवा, यानी कि ये किस देश से आए थे? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से आए थे। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाते हैं। 23 हो गया। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये किसका है? बर्नियर का, जो फ्रांसीवा बर्नियर है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इसका है यात्रा वृत्तांत। 25वां नंबर देखिए, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया है? कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है कि कश्मीर जो है पृथ्वी का अतुलनीय जगह है। इसके बारे में किसने लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी, बर्नियर ने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नियर। ये रहा आपका 26वां क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो को कहा जाता है, जो कि देखिए मार्को पोलो जो इटली के रहने वाले थे। 27 नंबर देखिए, तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा गया? तहकीक हिंद, अलबरूनी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। 28 नंबर आ जाते हैं। 28वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका 28वां क्वेश्चन। 26, 27 या 28। मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि मैगस्थनी कौन थे। तो ये आपका जो ये ऑप्शन में लगेगा कि आपका यात्री सही आंसर होगा, लेकिन ये आपको यात्री नहीं मारना है। सही आंसर इसका क्या होगा? ये राजदूत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 28 नंबर का सही आंसर। ठीक है, फिर आते हैं 29वें नंबर में। 29 नंबर पर देखिए, ये रहा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 30वें नंबर में। जैसे पंछी घोंसले को छोड़ता है वैसे यात्री अपने घर को छोड़ता है, ये किसने कहा? पक्षी जिस तरह से अपना घोंसला को छोड़ता है वैसे भी यात्री अपना घर को छोड़ के दूसरे देश जाते हैं, तो ये किसने कहा? तो ये कथन किसका है? इब्न बतूता का है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसी बेसिस पर तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।